तो सब अपने अपने फील्ड के हीरो हैं, कोई किसी की नकल नहीं करता है। हीरो तभी बनते हैं जब आप दूसरों की नकल करना छोड़ देते हैं। अपने आप को पॉलिश करिए, बेहतर बनाइए। इंस्पायर्ड लोग दूसरों को देखते हैं, वो उनके लिए एक बेंचमार्क सेट करते हैं, बट इनके जो लगन होती है, इनका जो तरीका होता है, इनके जो इंटेंशंस होते हैं, दैट इज़ नॉट जस्ट टू कॉपी, जेरोक्स नहीं बनना है, कुछ अपना बनना है। डायमंड्स आर नॉट मैन्युफैक्चर्ड इन इंडस्ट्रीज। हीरा कभी भी इंडस्ट्री में बनाया नहीं जाता है, हीरा सिर्फ तराशा जाता है खदान से निकाल करके। जो बनाया जाता है वो है कांच। कांच का टुकड़ा इंडस्ट्रीज में बनता है। आप दो चीजें एक ही तरीके के शेप के रख दीजिए, एक शीशा और एक हीरे का टुकड़ा। हो सकता है हीरे में उतनी चमक ना हो उस दिन, लेकिन किसी जौहरी को बुलाओगे तो उठाएगा क्या लास्ट में? हीरा उठाएगा। नाउ यू हैव टू डिसाइड, यू वांट टू बी अ डायमंड और यू वांट टू बी अ पीस ऑफ ग्लास। जय हिंद। बैठ जाओ। मुझे आपका काम अच्छा लगा, आपकी बातचीत अच्छी लगी, जो कि आमतौर पर पर्दे पर देखने के बाद कई हीरो देखने में मिलते हैं तो हम अपने आप को हीरो में अज्यूम करते हैं। कोई ऑफिसर मिलता है तो हम उसकी तरह अज्यूम हो जाते हैं। हम उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं, इंस्पायर नहीं होते हैं। और जब हम इन्फ्लुएंस होकर के काम करते हैं तो हम उनकी नकल करने लग जाते हैं और कुछ नहीं करते। जैसे आप एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दूं, बहुत साल पहले एक जो हमारे मेगा स्टार हैं सलमान खान, उनकी एक फिल्म आई थी और उस फिल्म में पहली बार उन्होंने अपने राइट हैंड में एक चांदी का ब्रेसलेट पहना था और उसके ऊपर एक नीले रंग का स्टोन लगा हुआ था, जो उनका कॉमन एक साइन है ना, ट्रेडमार्क। अब वो फिल्म हिट हो गई, इतने बड़े स्टार हैं, वो जो ब्रेसलेट है ना वो बाज़ार में बहुत ज़्यादा बिकने लग गया। लोगों ने वो ब्रेसलेट खरीद के पहना, बहुत लोग पहनते हैं, वो प्रचलन में आ गया। मगर वो पहनते कौन है, कभी नोटिस किया इस चीज़ को? ऑल लोअर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी, रिक्शा वाला, ठीक है, या लोअर वर्क करने वाले जो लोग होते हैं, ये ज़्यादा पहनते हैं वो चीज़ें, क्योंकि वो उस इंसान की मेहनत, इंसान वही है। अब मुझे उसकी तरह बनने के लिए दो तरीके हैं, या तो मैं उसकी मेहनत देखूं, कितना मेहनत करता है, कैसे अपने आप को फिट रखता है, या दूसरा उसने कैसे कपड़े पहने हैं, उसने क्या चीज़ें पहनी, उसने कैसी टोपी पहनी है बाज़ार में, वो ढूंढूं जा करके। जो बाज़ार में टोपियाँ और टी शर्ट ढूंढते हैं जा करके किसी को देख करके, दे आर इन्फ्लुएंस्ड वन। जो उसकी मेहनत, उसकी तरह मेहनत करके अपने मुकाम को छूना चाहते हैं, उस ऊंचाई पे, माइट बी इन सम अदर डायरेक्शन, किसी और लेवल पर। हर एरिया में, हर फील्ड में एक हीरो होता है। इसरो के चेयरमैन अपने फील्ड के हीरो हैं, मुंशी प्रेमचंद अपने फील्ड के हीरो हैं, नारायण मूर्ति साहब अपने फील्ड के हीरो हैं, मुकेश अंबानी अपने फील्ड के हीरो हैं, विराट कोहली अपने फील्ड के हीरो हैं, है कि नहीं है? सब अपने, विक्रम बत्रा अपने फील्ड के हीरो हैं। तो सब अपने अपने फील्ड के हीरो हैं, कोई किसी की नकल नहीं करता है। हीरो तभी बनते हैं जब आप दूसरों की नकल करना छोड़ देते हैं। अपने आप को पॉलिश करिए, बेहतर बनाइए। इंस्पायर्ड लोग दूसरों को देखते हैं, वो उनके लिए एक बेंचमार्क सेट करते हैं, बट इनके जो लगन होती है, इनका जो तरीका होता है, इनके जो इंटेंशंस होते हैं, दैट इज़ नॉट जस्ट टू कॉपी, जेरोक्स नहीं बनना है, कुछ अपना बनना है। डायमंड्स आर नॉट मैन्युफैक्चर्ड इन इंडस्ट्रीज। हीरा कभी भी इंडस्ट्री में बनाया नहीं जाता है, हीरा सिर्फ तराशा जाता है खदान से निकाल करके। जो बनाया जाता है वो है कांच। कांच का टुकड़ा इंडस्ट्रीज में बनता है। आप दो चीजें एक ही तरीके के शेप के रख दीजिए, एक शीशा और एक हीरे का टुकड़ा। हो सकता है हीरे में उतनी चमक ना हो उस दिन, लेकिन किसी जौहरी को बुलाओगे तो उठाएगा क्या लास्ट में?
हीरा उठाएगा। नाउ यू हैव टू डिसाइड, यू वांट टू बी अ डायमंड और यू वांट टू बी अ पीस ऑफ ग्लास। Polish yourself. Be an inspired youngster. The demand of armed forces is a self-propelled youngster who lives his life with proactive approach. When I say these two words, self-propelled, it means धक्का गाड़ी नहीं है, रोज आकर के कोई धक्का लगाता है, रोज आकर के कोई जोश जगाता है, रोज आकर के कोई आपको ऑफिसर बनने के सपने दिखाता है, तो फिर आप ऑफिसर कैसे बनोगे? क्योंकि आपको तो रोज धक्का लगाना पड़ता है। ये धक्के वाली जिंदगी आपको ऊंचाइयों तक ले नहीं जा सकती है। सेल्फ प्रोपेल्ड, एक बार मकसद जब घर से निकले थे तब तय कर लिया था कि ड्रीम वॉज वेरी क्लियर कि हम ऑफिसर बनने जा रहे हैं। डू यू एग्री विद दिस और नॉट? अब वहां से जब यहां पर पहुंच गए हैं तो क्या आज की डेट में आप बन गए हैं वो जो आप सोच के आए थे? नहीं। तो फिर आप थक क्यों गए? फिर आप ने काम करना बंद कर दिया, फिर आपकी वो लगन नहीं रह गई, फिर आप उतने डिवोटेड नहीं नजर आए। इंग्लिश में एक पोएम है जिसकी कुछ लाइनें हैं, आई हैव मैनी प्रोमिसेस टू कीप, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। हाउ यू कैन स्लीप बिफोर रीचिंग टू योर डेस्टिनेशन देन? अभी तो मंजिल पाई नहीं है, तो अभी थक कैसे सकते हो? थकना मना है। वो लगातार मेहनत करते रहना और वो अपनी अंतरात्मा से आवाज आनी चाहिए आपको कोई दूसरा आकर के जोश भरे आपके अंदर और फिर आकर के आप मेहनत करें, तो आपकी मेहनत तो वैसे भी नहीं रह गई, वो मेहनत अगले इंसान की हो गई और ऑफिसर आपको बनना है। हाउ मेनी ऑफ यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग बिफोर 5 o'clock? Are you sure? Yes, sir. How many of you go for a jogging every day for around 3 or 4 kilometers? Not less than 3-4 kilometers. 2. बाकी लोग क्या करते हैं 5 बजे से पहले उठ करके? पढ़ाई। Are you trying to become a clerk? No, sir. The activity is like that. आंख खुलते ही किताबें खोल ली और लग गए कलम घिसने, इसका मतलब है आप क्लर्क बनने की तैयारी कर रहे हैं। क्लर्क मतलब माइट भी तुम कहोगे नहीं सर हम तो सिविल सर्विसेज करना चाहते हैं, तो फौजी ऑफिसर्स के लिए इवन आईएएस इज अ डिग्निफाइड क्लर्क। हम आईएएस को भी एक डिग्निफाइड क्लर्क ही मानते हैं क्योंकि उसकी कोई लाइफस्टाइल नहीं है, वो भी कलम घिसता ही रह जाता है। आर्म फोर्सेज इज हैविंग अ डिफरेंट लाइफस्टाइल। फौज की लाइफस्टाइल देख करके गूगल एक बहुत बड़ी कंपनी है, सबने नाम सुना ही होगा। गूगल कंपनी में स्ट्रेस इस लेवल पर हैवी हुआ लोगों के ऊपर, देन दे केम टू द ट्रेनिंग कमांड ऑफ इंडिया दैट इज लोकेटेड इन शिमला। ट्रेनिंग कमांड का काम होता है कि हम अपने सोल्जर्स को, हम अपने ऑफिसर्स को क्या कोर्स कराएंगे, कैसे ट्रेन करेंगे, उनका डेली लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए, किस किस लेवल की ट्रेनिंग हम रख सकते हैं इसके अंदर, विच इज़ अगेन इन डेप्थ। क्योंकि बाहर की दुनिया ये देखती है कि DIPR मतलब सिर्फ SSB को असिस्ट करना नहीं, DIPR का सिर्फ ये मतलब नहीं है। DIPR लगभग 20 से ज़्यादा फील्ड्स में काम करता है। हर छोटा बड़ा काम जो फौज में होने वाला है उसकी रिसर्च का काम DIPR का है। अलग अलग सेगमेंट्स है, राइट फ्रॉम जवान टू ऑफिसर, एवरीवन। हर जगह उनके वो रिसर्च वर्क चलते हैं और वो असिस्ट करते हैं ट्रेनिंग कमांड को। वो ट्रेनिंग कमांड
में आकर के गूगल कंपनी के लोग सीखते हैं कि हम अपने वर्किंग मॉड्यूल में क्या चेंजेस ला सकते हैं। आजकल आपने देखा होगा एक नई चीज़, गूगल वालों ने अपने रिलैक्स जोन खोले हैं, गूगल वालों ने अपने यहाँ के लोगों को गेम्स वगैरह के लिए शाम को टाइम देना शुरू कर दिया। ये कहाँ से आया? ये सब फौज से आया। माई बिगर कंसर्न इज हाउ दिस यंगस्टर इज लिविंग हिज लाइफ एंड वाई नॉट दिस यंगस्टर विल फॉल अंडर स्ट्रेस आफ्टर अ टाइम। जब आप एग्ज़ाम के नज़दीक पहुंच जाओगे, एक आधी बार रिजल्ट आपके मुताबिक नहीं मिलेगा, तो ये कैसे हो सकता है कि आप स्ट्रेस में नहीं आओगे? क्योंकि आपने तो स्ट्रेस में आने के सारे काम किए। आप एक कमरे में बंद रहे, किताबों में उलझे रहे, बाहर की दुनिया देखी नहीं। तो यंगस्टर जैसी लाइफ तो आप जी भी नहीं रहे हो। अभी बहुत कम उम्र है। पहले अपनी लाइफ को एक यंगस्टर की तरह जीना सीखो। बी अ यंगस्टर फर्स्ट, ऑफिसर लेटर। ऑफिसर भी तभी बनोगे जब आपने एक यंगस्टर की तरह अपनी जिंदगी के हर अवेलेबल अपॉर्चुनिटी को ढंग से जिया होगा। My point is clear to everyone? Second thing is, you must learn language before you qualify your written examination. आप अपनी लिखित परीक्षा पास करोगे मिनिमम, मेरे ख्याल से अप्रैल में आप एग्जाम देने वाले होगे। How many of you are appearing in April for ND examination? Almost everyone. That is not only to qualify your maths, English or written part. If you want some change in your life, or if you really have that dream right from core of your heart, then make sure before qualifying your written examination you will not be carrying any fear of communication. अभी से कितना समय है आपके पास? छह महीने। और अगर आप 6 महीने में एक भाषा से दोस्ती नहीं कर पाए, that is very simple, a language which only carries 26 alphabets, 26 अल्फाबेट की एक भाषा से अगर दोस्ती नहीं कर पाए, तो फिर खुद से स्वीकार कर लेना कि आप इस दुनिया में कुछ नहीं कर सकते। Then you must not have any regression of facing failure in your life. फिर हारने का दुख नहीं होना चाहिए आपको कभी भी, क्योंकि 6 महीने में आप इतनी छोटा सा काम नहीं कर पाए। Next 6 months are yours. Depends on you. Are you going to fight, or will you be living next 6 months for accepting your failure? तुम बेहतर डिसाइड करोगे, दूसरा कोई डिसाइड करने वाला नहीं है इसको। तुम अगले 6 महीने लड़ करके जीतने के लिए जीने वाले हो, और या फिर अपनी हार को स्वीकार करने के लिए जीने वाले हो। सब कुछ तुम खुद तय करोगे, तुम्हारे लिए कोई दूसरा तय करने के लिए नहीं आएगा। When people ask me to share some information about SSB to you young kids, which I hesitate, because you might be expecting some techniques to do work in SSB. There is no technique. Unless a candidate is not comfortable with language, he cannot expect a career in armed forces, especially as commissioned officer. वो भूल जाए
सपने में भी 1%, 0.1% भी उसके दिमाग में ये ख्याल ना आए कि भाषा के प्रति सहजता नहीं और कोई मुझे स्वीकार कर लेगा। ये गलत फहमी से ऊपर उठ जाना।